ओके, नाउ अकेंथोमोएबा केराटिटिस। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक ब्लाइंडिंग कंडीशन है और इसको भी इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, एज लाइक द फंगल वन। अब जो अकेंथोमोएबा है ना, ये क्या है, एक प्रोटोजोआ है, फ्री लिविंग प्रोटोजोआ है जो हमारे पास वाटर और सॉइल में रहता है। और ये जो है ना हमारे पास मोस्टली उन कंडीशंस में होता है जो हमारे पास कॉन्टैक्ट लेंसेज वेयरर होते हैं या फिर जिसको ऑक्यूलर कोई ट्रॉमा हुआ होता है। और इसमें क्या होता है कि ये हमारे पास एक्टिव ट्रोफोसाइट की फॉर्म में मिलता है या फिर डॉर्मेंट सिस्टिक फॉर्म में होता है। ठीक है, ये जो ट्रोफोसाइट फॉर्म है ये एक्टिव होती है, सिस्टिक फॉर्म डॉर्मेंट होती है। और ये जो डॉर्मेंट फॉर्म है ना, ये रेजिस्ट होती है टू द क्लीनिंग, मतलब आप इसको बॉइलिंग जैसे वाटर बॉयल करते हो तो उसमें भी ये नहीं मरेगा, या फिर फ्रीजिंग या फिर किसी भी तरीके से ये नहीं मरेगा, ना ही इवन रूटीन क्लोरिनेशन से मरेगा। अब इसमें क्या होता है, फीचर्स में क्या नजर आता है, एक तो ब्लड विजन हो जाती है बंदे की, दूसरी लैक्रिमेशन, फोटोफोबिया, और पेन बहुत ज़्यादा सीवियर होता है इस कंडीशन में। ठीक है, उसके अलावा अब आते हैं हम लोग साइंस में क्या होता है कि एपिथेलियल केराटिटिस मिलती है जो हमारे पास एज द पंक्टेड एपिथेलियोपैथी नजर आता है। और इसमें हमारे पास एक मेन जो चीज़ है वो है, इसमें सीडोडेंड्राइट्स नजर आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये है एक प्रोटोजोआ लेकिन इसमें हमारे पास डेंड्राइट्स मिलेंगे, इसलिए हम इसको बोलते हैं सीडोडेंड्राइट्स, जो हमारे पास बिल्कुल हर्पेस के इन्फेक्शन की तरह से लगेंगे। ठीक है, हर्पेस के इन्फेक्शन हम लोग पढ़ेंगे, इसमें हमारे पास डेंड्राइट्स बनते हैं, तो इसमें हमारे पास सीडोडेंड्राइट्स होते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसमें लिम्बाइटिस होता है, मतलब कि लिम्बस की इन्फ्लेमेशन होती है। और उसके अलावा एंटीरियर स्ट्रोमल इन्फिल्ट्रेट्स मिलते हैं। उसके अलावा रिंग एब्सिस मिलता है। हम लोगों ने एक चीज़ यहाँ पे पढ़ी थी कि इम्यून रिंग, अगर इम्यून रिंग है तो फंगल है, लेकिन अगर आपको यहाँ पे रिंग इन्फिल्ट्रेट्स मिल रहा है, मतलब रिंग एब्सिस मिल रहा है, तो इट्स अकेंथोमोएबा। ठीक है, उसके अलावा जो है ना यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, पेरीन्यूरल इन्फिल्ट्रेट्स मिलेंगे जिसको हम लोग रेडिकल कैरेटोन्यूराइटिस भी बोलते हैं। और हमारे पास जो कॉर्नियल नर्व है उसकी इन्लार्जमेंट होती है। ये दोनों साइंस जो है ना, ये हमारे पास पैथोगोमोनिक या मेन है, इंपॉर्टेंट है फॉर द अकेंथोमोएबा। कौन सी, एक है पेरीन्यूरल इन्फिल्ट्रेट्स और दूसरा है एनलार्जमेंट ऑफ द कॉर्नियल नर्व। ठीक है, उसके अलावा कॉर्नियल मेल्टिंग भी मिल सकती है और किसी भी स्टेज पे मिल सकती है। ठीक है, अब इसको डायग्नोसिस कैसे करते हैं, एक तो फीचर्स से, दूसरा इन्वेस्टिगेशन से। अब इसमें हम लोग कॉर्नियल स्क्रैपिंग यूज़ करते हैं। इसको क्या करते हैं, इसको वहाँ से हम लोग उसको स्क्रैप करके और थोड़ा सा हटाकर हम लोग उसको स्टेन करते हैं। स्टेन किससे करते हैं, पास से, मतलब कि पेरोडिक एसिड स्टेन से, या फिर कैल्को फ्लोर वाइट हमारे पास एक स्टेन होती है, ये हमारे पास एक डाई होती है। इसमें हमारे पास अमेबिक सिस्ट को और फंजाई को स्टेन करने की ताकत होती है, कैल्को फ्लोर वाइट। ठीक है, ये वाली। उसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्राम और जिम्सा स्टेन कर सकते हैं फॉर द अमेबिक सिस्ट, कल्चर करवा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा कॉर्नियल बायोप्सी करवा सकते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट में हम लोग आते हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि जो ना, इसको हम लोग एक छोटा सा शॉर्ट कोर्स हम लोग चलाते हैं मेडिसिन का, 3 to 4 months का। या फिर अगर हमारे पास स्ट्रोमल इन्फिल्ट्रेट्स मिलते हैं तो फिर हमारे पास एक लॉन्ग कोर्स चलता है 6 से 12 मंथ का। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कि वो जो हमारे पास इन्फेक्टेड एपिथेलियम है उसको हम हटाएंगे। अगर सिर्फ अर्ली स्टेज है तो सिर्फ बस हम उसको हटा देंगे। ठीक है, और उसके अलावा हम लोग अमीबोसाइट्स दे सकते हैं। अब हम लोग कौन कौन से देते हैं, इसमें सबसे पहले हमारे पास अमाइनोग्लाइकोसाइड्स देते हैं, जैसे नियोमाइसिन हो गया, या फिर प्रोपेनामाइड एथायोनेट देते हैं। उसके अलावा पॉली हेक्सामिथाइलिन बैगनोइड देंगे, और क्लोरोहेक्साडाइन देंगे, और वोरिकोनाजोल देंगे। ठीक है, उसके अलावा कैरेटोप्लास्टी तो आखिरी, अगर हमारे पास सीवियर कंडीशन है तो हम लोग कैरेटोप्लास्टी कर देते हैं।